सार्वजनिक डोमेन में उन्हें उस महिला के रूप में जाना जाता है जिसने पुलिस अधिकारी जॉन पी सॉन्डर्स की हत्या के बाद भगत सिंह को लाहौर से भागने में मदद की थी। हालांकि वास्तव में यह भारत को ब्रिटिश शासन के चंगुल से मुक्त देखने के उनके अथक प्रयासों का केवल एक पहलू था। दुर्गा देवी वोहरा का जन्म 7 अक्टूबर 1907 को प्रयागराज में रहने वाले एक गुजराती परिवार में हुआ था। 11 साल की उम्र में उनका विवाह भगवती चरण वोहरा से हुआ, जो एक क्रांतिकारी और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA की सदस्य थी। शादी के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दुर्गा देवी को उनकी पत्नी का पूरा साथ मिला और उन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय से हिंदी में ऑनर्स के साथ स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने कन्या विद्यालय में अध्यापन का कार्य किया। हालांकि दुर्गा देवी के पति क्रांतिकारी गतिविधियों में पूरी तरह से शामिल थे, लेकिन वे 1926 में ही शामिल हुई जब लाहौर में नौजवान भारत सभा की स्थापना हुई। दुर्गा देवी ने सुशीला दीदी के साथ मिलकर करतार सिंह सराभा के चित्र का उनके अंगूठे से खून की बूंदों से अभिषेक कर सभा की उद्घाटन बैठक की शुरुआत की। करतार सिंह गदरियों क्रांतिकारियों में से एक थे, जो 16 नवंबर 1915 को शहीद हो गए थे। प्रारंभ में HSRA के साथ दुर्गा देवी की भागीदारी मुख्य रूप से उस तक सीमित थी जिसे क्रांतिकारी आंदोलन का घरेलू क्षेत्र कहा जा सकता है। क्रांतिकारियों के लिए भोजन, आश्रय और धन इकट्ठा करने के अलावा उनकी भूमिका अनिवार्य रूप से एक संदेशवाहक की थी, जो संवेदनशील जानकारी और हथियारों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाती थी। एक अवसर पर उसे मुल्तान, अब पाकिस्तान में, से बम लाने का काम सौंपा गया था और दूसरी बार उसे जयपुर से आग्नेयास्त्रों को लाने के लिए कहा गया था। दोनों अवसरों पर दुर्गा देवी ने सफलतापूर्वक कार्य किया और इस प्रकार धीरे धीरे HSRA का एक अभिन्न अंग बन गया। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दिल्ली षड्यंत्र केस और सुखदेव लाहौर षड्यंत्र केस की गिरफ्तारी के बाद दुर्गा देवी को पंजाब प्रांत में HSRA को फिर से संगठित करने का प्रभार दिया गया था। वह भगत सिंह रक्षा समिति की एक प्रमुख सदस्य थी, जिसे अभियान को वित्तपोषित करने और भगत सिंह और उनके साथियों की रिहाई के लिए मुकदमा लड़ने के लिए धन इकट्ठा करने के लिए स्थापित किया गया था। दुर्गा देवी की भूमिका जेल में बंद क्रांतिकारियों, उनके वकीलों और उन क्रांतिकारियों के बीच संपर्क स्थापित करने की थी जो भाग रहे थे। इस दौरान उन्होंने चंद्रशेखर आजाद से हथियारों की ट्रेनिंग भी ली। 1930 में एक दुर्भाग्यपूर्ण बम परीक्षण दुर्घटना के दौरान अपने पति भगवती चरण वोहरा की मृत्यु के बाद दुर्गा देवी एक निष्क्रिय प्रतिभागी से क्रांतिकारी आंदोलन में एक सक्रिय सदस्य के रूप में परिवर्तित हो गई। 8 अक्टूबर 1930 को दुर्गा देवी और सुखदेव राज ने गदरवादी क्रांतिकारी पृथ्वी सिंह आजाद के साथ पंजाब के राज्यपाल विलियम हेली की हत्या करने की कोशिश की, जो मुंबई का दौरा कर रहे थे। उनकी योजना विफल रही क्योंकि अंतिम समय में राज्यपाल का कार्यक्रम बदल दिया गया था। क्रांतिकारियों ने सुधार किया और उन्होंने लेमिंगटन रोड पुलिस स्टेशन में तैनात ब्रिटिश अधिकारियों पर गोली चलाने का फैसला किया। दुर्गा देवी ने 3 से 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें एक हवलदार टेलर घायल हो गया। क्रांतिकारियों के साथ दुर्गा देवी के जुड़ाव ने उन्हें निरंतर निगरानी में ला दिया, इसलिए उसने 1932 में गिरफ्तारी का फैसला किया। उसे 6 महीने की कैद हुई और इस शर्त पर रिहा कर दिया गया कि वह कभी भी पंजाब और दिल्ली में प्रवेश नहीं करेगी। वह गाजियाबाद चली गई और 2 साल के लिए प्यारे लाल गर्ल्स स्कूल में अध्यापन की नौकरी की और फिर लखनऊ चली गई और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गई। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद दुर्गा भाभी ने राजनीति और उसके सभी जालों को त्याग दिया। उसने अपना ध्यान शिक्षा की ओर लगाया। लखनऊ में उन्होंने वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल शुरू किया, जिसे अब लखनऊ मॉन्टेसरी इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। उन्होंने शहीद मेमोरियल एंड इंडिपेंडेंस स्ट्रगल रिसर्च सेंटर नामक एक शोध संस्थान की भी स्थापना की, जो क्रांतिकारी आंदोलनों और संबंधित व्यक्तित्वों के बारे में दस्तावेज एकत्र करने में महत्वपूर्ण था। इस केंद्र ने भगत सिंह के एकत्रित कार्यों को पहले प्रकाशित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 15 अक्टूबर 1999 को दुर्गा देवी का निधन हो गया। आशा करते हैं आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।